रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद आज समाजसेवी मेधा पाटकर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी और उनकी टीम सेंधवा और खरगोन दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें आरटीओ बैरियर पर रोक लिया गया और जहां से ये लोग वापस लौट गए। मेधा पाटकर ने कहा कि खरगोन और सेंधवा में जो हो रहा है वह बेहद ही दुखद है। हम शांति का आह्वान करने जा रहे थे लेकिन हमें रोक लिया गया। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोई आरोपी नहीं, पंचनामा नहीं, कोई नुकसान नहीं, भरपाई की बात नहीं जो जेल में रहे। युवाओं पर झूठे आरोप लगाए गए जबकि वह मोटरसाइकिल पर हमला कहां करते, वह जेल में थे। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हमारा हरदम शांति का पथ रहेगा। इधर रोका गया आपको पे। आज जो खरगोन और बड़वानी जिले में हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। भाईचारे से आपस में रिश्ता बनाकर रहने वाले मुहर्रम में हिंदू समाज ताजे लगाता है और रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसाते हैं। ऐसे रिश्तों को तोड़ने की बात आज जो हो रही है समाज के जिन भी हिंसक लोगों से, वो हम नहीं मानते हैं कि देश को बचा पाएंगे, बर्बाद कर पाएंगे। और इसको प्रशासन ने जिस प्रकार से हैंडल करना है वो हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा फर्ज बनता है। और शांति का ऐलान करना हम लोग चाहते हैं। देश में जहाँ भी दंगे हो, जब मालेगांव में हुआ था तब भी, जब हाथरस में महिला पर अत्याचार हुआ तब भी हमारी टीम हरदम पहुँचती रही है। और एडवोकेट एहतेशाम भाई इनकी सुप्रीम कोर्ट की केवल एडवोकेसी नहीं करते हैं पर गरीबों को साथ देते हैं, सभी समाजों को एक इंसानियत का संदेश देते हैं। तो आज हम लोगों को खरगोन में जाने के बाद एसपी और तमाम पुलिस अधिकारियों ने आकर एक प्रकार से अपील की कि आज हनुमान जयंती है, जो हमें याद नहीं था क्योंकि प्रतिष्ठापना तो हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज तो नहीं आइए, तो 2 दिन के बाद हम आपको जाने देंगे। हम लोगों को कुछ लोगों से बातचीत करने का फिर भी मौका मिला खरगोन में, और ऐसा लगा कि दोनों बाजू से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन शासन कुछ एक तरफा तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। पर वहाँ के बाद हम लोग जब जुलवानियाँ आए तो हमको मालूम पड़ा कि सेंधवा में तो कर्फ्यू नहीं है और वहाँ भी कर्फ्यू की ढील दी गई थी, उसी समय हम पहुँचे थे, अन्यथा नहीं पहुँचे थे। हमने ज़बरदस्ती से उनको रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। पर जुलवानिया के बाद हम सेंधवा जा रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू नहीं है तो हम जा सकते हैं। और हमारे साथ जो राशिद भाई जैसे सेंधवा के युवा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत समाज के लिए कुछ किया है, उनके घर भी ध्वस्त हो गए और कोई आरोप नहीं, कोई FIR नहीं, कोई पंचनामा नहीं, कोई भी नुकसान भरपाई की बात नहीं। उल्टे जेल में रहे 3 युवाओं पर झूठे आरोप लगाए गए, जबकि वो मोटरसाइकिल पर हमला कहाँ से करते, वो तो जेल में थे। तो इस प्रकार की जो गलतियाँ हुई हैं वो शासन भले माफ़ी भी मांगे पर उससे कभी भी पलटा नहीं जा सकता है। हमारा तो हरदम शांति पथ ही रहेगा। हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, नहीं गोडसे को, और हम लोग चाहते हैं। वहीं एडवोकेट एहतेशाम हाशमी मीडिया से बात करते हुए कहने लगे कि लॉयर को भी, एक समाज सेविका को भी जाने नहीं दिया जाएगा, तो अब आप क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगे। उन्होंने इस मामले पर SIT के गठन की मांग करते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग हम हाई कोर्ट में करेंगे। खुद को रोके जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ तो गलत हुआ है जिसके चलते लॉयर और समाजसेवी को अंदर जाने से रोका जा रहा है। में जो कम्युनल वायलेंस हुआ है आप सब जानते हैं, तो हमारी लॉयर्स की टीम और मेधा पाटकर जी भी हम लोग सब साथ में आए थे। पहले प्रशासन ने हम लोगों को जाने नहीं दिया, किसी भी विक्टिम से मिलने नहीं दिया, और अब हम हाई कोर्ट अप्रोच करने की तैयारी करेंगे। एक लॉयर को भी और एक समाज सेविका को भी अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ पे शांति स्थापित तो यही मैसेज लेके आए थे, और जिनका भी नुकसान हुआ है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमने दोनों कम्युनिटी के लोगों से बात करी। अभी एक जगह रुक के हम लोग, दीदी ने चाय पी, तो वहाँ पे सामने एक पंडित जी, उनकी शॉप है चाय नाश्ते की, उसके सामने एक टायर वाले हैं भाईजान है, उनकी शॉप है। उन दोनों से हमने बात करी तो उन दोनों ने हमें यही बताया कि कोई भी बुजुर्ग आदमी इन्वॉल्व नहीं था, सब यंग लड़के थे जो भी वायलेंस हुआ इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब ये है कि उनको भड़काया गया है एक दूसरे के खिलाफ, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ, और एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ये जो तैयारी करके माहौल
तैयार किया जा रहा है वायलेंस का, ये मुझे लगता है इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए और SIT का गठन इसमें होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराने की मांग हम लोग बहुत जल्द हाईकोर्ट में रखेंगे। कहाँ रोका गया आपको और क्या बोलना पड़ा, किससे बात हुई? देखिए, हमको अभी खरगोन गए थे, खरगोन में भी सारी पुलिस महकमा वहाँ आ गया, SP, एडिशनल SP, CSP सब लोग आ गए, वहाँ रोक दिया कि अभी कर्फ्यू, हमने बताया कि भाई 10 से 12 तक तो कर्फ्यू की छूट है और हम लोग पैदल जाने को तैयार हैं। हम लोग 2-3 लोग हैं बस। ताई ने ये भी बोला कि सिर्फ मैं और ताई 2-3 लोग चले जाते हैं पैदल, और चाहे तो पुलिस विभाग के लोग भी हमारे साथ रहें, पर फिर भी हमको नहीं जाने दिया। और हमने पता किया तो सेंधवा में कर्फ्यू नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो सेंधवा जाते हैं, लेकिन सेंधवा भी हमको नहीं आने। देखिए, अब इतना सारा पुलिस महकमा वहाँ पे खड़ा हुआ है, 8-10 पुलिस की गाड़ियों ने हमको रोक लिया है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सोसाइटी में? इंडिपेंडेंट कंट्री है, संविधान से चलती है, संविधान के दायरे में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हाईकोर्ट में क्या तैयारी आपकी? हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ा तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम आज से तैयारी करनी शुरू कर देगी, क्योंकि इतना खराब माहौल है, मुझे नहीं पता था। कुछ तो गलत हुआ है जिससे कि लॉयर्स को, समाज सेवकों को अंदर जाने नहीं दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि पत्रकार भाई भी कितना वहाँ जा पा रहे हैं, कितनी रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। अभी एक मुद्दा मेरे सामने आया जिसमें कुछ लोग जेल में थे और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने दंगा भड़काया और उन्होंने मोटरसाइकिल में आग लगाई, उनके ऊपर एक सेपरेट FIR रजिस्टर्ड कर दी। ये देखिए, मतलब पुलिस अपना कितना बड़ा मजाक बना रही है। मतलब संविधान का, इंडियन पिनल कोड का, CRPC का कोई मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता मुझे लगता है, जो कि सेंधवा और खरगोन में बनाया गया है।